हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हमें सताती है, हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी समस्या, फिर हमें क्या बीमारी है, ये हमें क्या तकलीफ हो रही है, ये हम सब जाके हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस इस बात का है कि दोस्तों, ये सारे लोग जो कुछ लैंगिक समस्या है जिनको सामने आती है, जिनका जो ये अनुभव करते हैं, वो इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते। क्योंकि काफ़ी बार हमें ये डर होता है, हमें ये हिचकिचाहट होती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी लैंगिक समस्या हमारे मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब जो है बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का, शंका कुशंकाओं का करेंगे समाधान। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। जानकारी डॉक्टर साहब से लेने की और कोशिश करेंगे। तो हम अब जानेंगे कि मशरूम हेड पेनिस क्या होता है। मशरूम हेड पेनिस क्या होता है सर? इसके नाम सुन के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्या होता होगा इसके अंदर। कहेंगे मशरूम हेड का उसका कंसर्न क्या है। टोटली अपोजिट जाता है ट्रैफिक कोन पेनिस के। हम ऐसा कहेंगे कि रिवर्स ट्रैफिक कोन पेनिस, यानी इसमें अभी यहाँ पे वाइड टिप है, यानी लिंका या पेनिस का टिप काफ़ी वाइड है और वो पीछे नैरो होते जा रहा है रिवर्स फॉर्म में। तो ऐसे केसेस में जैसा मशरूम दिखता है, सामने राउंड है और पीछे धीरे धीरे उसका स्टिक एकदम छोटा होते जा रहा है। तो इसका कंपैरिजन समझने के लिए या रूटीन लैंग्वेज में आपको ध्यान में आने के लिए इसके ऐसे नामकरण किया है। तो इसे कैसे है मशरूम हेड पेनिस, और उसका और डिटेल ब्यौरा हम देखने वाले हैं। अच्छा, मशरूम हेड पेनिस हो तो सेक्स के दौरान कौन सी सावधानी लेनी चाहिए? डेफिनेटली, यानी उसका कंसर्न उससे आता है। और कहेंगे हमारे दर्शकों को, देखो यहाँ पे जो प्रोसीजर, जो एक्टिविटी रहती है, दोनों के कंफर्ट के लिए है, दोनों के एंजॉयमेंट के लिए है। समझो एक को आनंद मिल रहा है और दूसरे को पेन हो रहा है, तो उसमें कुछ डेफिनेटली कुछ जायज़ नहीं है। आपको ऑर्गेजम नहीं होता है, वो जो एंजॉयमेंट है आपको मिलेगा नहीं। इमेजिन करो बहुत बार नया पार्टनर होगा तो इतना वाइड टिप देख के पहले घबरा जाता है कि मुझे इससे कुछ पेन हुआ तो, कुछ डैमेज हुआ तो। ऐसे केसेस में स्पेशली यहाँ पे लुब्रिकेंट, स्पेशली मैं कहूँगा कि ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करना है। और वहाँ पे थर्स्टिंग करते वक्त जेंटली, कंफर्टेबली उसे टिप वाइड होने की वजह से जेंटल थर्स्टिंग से डेफिनेटली उसे कोई डर नहीं रहेगा या कोई डैमेज नहीं हो सकता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं और डिटेल में। अच्छा, इसके बाद विनोद जी बात कर रहे हैं अंधेरी से, उनका कॉल लेते हैं। विनोद जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ बोलिए। लिंग का आकार वैक्यूम थेरेपी से बढ़ता है क्या, जानकारी दीजिए। ये बहुत कॉमन मिथ है कि समझो कहाँ तो पढ़ते हैं ऑनलाइन या अपने नेट के ऊपर, समझो टाइप करेंगे ना हाउ टू इनलार्ज द लिंग तो वैक्यूम थेरेपी आता है, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, एक बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखो। जब तक सेल मल्टीप्लाई नहीं होते, जब तक वहाँ क्या टिश्यू ग्रोथ नहीं होती या हाइपरट्रॉफी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार से आप लिंग की साइज बढ़ा नहीं सकते। क्या होती है वैक्यूम थेरेपी? जिसे मेडिसिन नहीं काम कर रहे हैं, जिसे वेसल ब्लॉक है, ऐसे केसेस में पी शॉट देने के बाद वहाँ पे एक बेस पे रिंग डाल के एक निगेटिव सक्शन वाला सिलेंडर रहता है और उससे हम पुश करने के बाद या प्रेस करने के बाद लिंग बड़ा होता है। बड़ा मतलब इरेक्शन होता है, ये ध्यान में रखिए। और पीछे की रिंग की वजह से वो ब्लड फ्लो स्टैग्नेट होता है और टेम्पररी ऐड करने के लिए वो बड़ा दिखता है। एक बार रिंग निकालोगे तो और नॉर्मल होता है। तो इससे वो बड़ा नहीं होता,
लेकिन पी-शॉट थेरेपी के साथ उसे ऐड करोगे और टिश्यू ग्रोथ या उसकी गर्थ बढ़ेगी या नियोफाइब्रोसिस या नियोवास्कुलोजेनेसिस ये होगा तो इसमें पॉसिबल रहता है, लेकिन सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंड्रोलॉजी के मार्गदर्शन से ही ये करना है। अच्छा, सेक्स पोजीशन कौन सी बेहतर साबित हो सकती है मशरूम हेडेड पेनिस में? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन कहेंगे हम। अगेन मैं जो पहले डिस्क्राइब कर रहा था कि हमें क्या केयर लेनी है, एक तो पार्टनर डरना नहीं चाहिए, पार्टनर को पेन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या लगता है लोअर पार्ट का रिलैक्सेशन लगता है। हमें पार्टनर को समझाना है। बहुत बार हम एक दूसरे से इतने शर्माते हैं कि उसके बारे में बात ही करनी नहीं। कोई तो ऐसा अंधेरे में आप एक्टिविटी करने जाते हो और उससे कुछ डैमेज हो गया या कुछ इंजरी हो गई, आपको पता नहीं चलती। यहाँ पे पूरा उनका कमर का भाग रिलैक्स होने के लिए अगेन मिशनरी पोजीशन, वाइड मिशनरी, यानी पूरे लेग्स लैटरली करके लुब्रिकेंट यूज़ करके समझो एक्टिविटी करेंगे तो किसी प्रकार की कोई क्रैक्स है, पेन है, ब्लीडिंग है, डेफिनेटली नहीं होता है। स्पेशली कहता हूँ ये सब फर्स्ट टाइम में का प्रॉब्लम है। एक बार रूटीन एक्टिविटी शुरू हो गई तो उसके बाद में आपको कोई पेन या इंजरी नहीं होती। लेकिन मैं और रिपीट करता हूँ, अंडर विजन कम से कम इतना तो लाइट होना चाहिए कि आपको सामने वाले के पास दिखे, तो ये आप ये पोजीशन लेना, पोजीशन चेंज करना और थर्स्टिंग के बारे में जान सकते हो। अच्छा, थिक गर्थ पेनिस के बारे में जानना चाहूंगी। और एक नई वैरायटी और होती है, और इसे क्यों बोलना है, जो थिक गर्थ वाले रहते हैं वो शॉर्ट पेनिस रहते हैं कहेंगे हम। बहुत बार काफ़ी सबको डाउट होता है, सर लेंथ ज़्यादा मैटर करता है या उसकी गर्थ ज़्यादा मैटर करती है? क्यों, ये जायज़ सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसे पता नहीं उससे क्या सही नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और जाएंगे कहाँ पे, पूछेंगे किससे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक मिलती नहीं। थिक गर्थ मतलब लेंथ समझो कम हो गई 3 या 4 इंच, लेकिन गर्थ उसकी 3.5, 4, 5 इंच से भी ज़्यादा होती है। ये भी नॉर्मल वेरिएशन है, जिसमें दिखने में वो वाइड पेनिस रहता है, बेस के पास भी वाइड है, पूरा पैरेलल भी वाइड है, और सामने वाला पार्ट यानी लाइक सिलेंडर जैसा पूरा जो लेंथ में रहता है और गर्थ में ज़्यादा रहता है, उसे हम कहते हैं थिक गर्थ पेनिसेस। अच्छा, और एक फोन आ रहा है, रजा जी बात कर रही है मुंबई से। पूछिए, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, पार्टनर के लिंग में ट्यूमर या गिट हो तो टेढ़ापन आता है क्या, बताइए। या बहुत बार आपको लगता होगा, यानी फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट जो अपने इतने शो में रहती है हर लैंग्वेज में, तुम इमेजिन करो मेल को जो भी एक्टिविटी करना है पार्टनर के साथ करनी है, तो जो बेनिफिशियरी है उसके क्वेश्चन उतने ही मायने रखते हैं, क्योंकि जो सामने वाला पार्टनर है उसका फिटनेस या अनफिट कौन बोल सकता है, पार्टनर। तो इसलिए वो जो कहते हैं बेन पेनिस के बारे में या गिट के बारे में कहेंगे हम। समझो कुछ ट्रॉमा हो गया, बहुत बार क्या होता है फ्रैक्चर पेनिस होता है, आप अंधेरे में क्रिया कर रहे हो, बहुत बार रॉन्ग हिटिंग हो गया फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में, या बहुत बार आप डॉगी स्टाइल में हिट करते हो, कहाँ तो बटस के ऊपर हिट करके पेनिस फ्रैक्चर होता है, वहाँ पे गिट आती है। बहुत बार पेरोनिस प्लेग यानी जिसको डायबिटीज़ है वो केसेस में भी कैल्सिफिकेशन होकर वहाँ पे गिट आती है और वो कर्वेचर आता है, और वो कर्वेचर में आप एक्ट करें तो सामने वाले पार्टनर को पेन होता है, इंजरी होती है, ब्रीजिंग होता है, बहुत बार ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे केसेस में ऐसा कर्वेचर होगा तो पी-शॉट थेरेपी से उसे हम डिजॉल्व कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो एक्सिजनल थेरेपी करके उसको पेरिकार्डियल जो बोवाइन ग्राफ्ट रहते हैं उसे वहाँ पे डाल के वो सीधा कर सकते हैं, जिससे पार्टनर को कोई दिक्कत ना आ जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शायद काफ़ी लोगों के दिल में हो सकता है। अच्छा, थिक गर्थ पेनिस में सेक्स के दौरान क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हाँ, अभी ये देखो, ये अलग सा क्वेश्चन है। यानी कुछ कहते हैं ये हैप्पी पार्टनर्स कहेंगे हम, तो क्या फ़ायदा है, कैसा है कहेंगे हम। अभी यहाँ पे देखो, हर एक को एंजॉयमेंट कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका मायना बहुत अलग अलग है। किसको कोई समझो फोर प्ले में उसे एंजॉयमेंट मिलता है, किसको कोई यहाँ पे फोर प्ले ऑफ द ब्रेस्ट में मिलता है, किसी किसिंग में मिलता है, किसी फोर प्ले में क्लैटरल स्टिमुलेशन में मिलता है। तो कुछ केसेस में थिक गर्थ होने की वजह से वहाँ पे जो जी पॉइंट होता है 12 o'clock को, वहाँ पे उसका हिटिंग और रबिंग स्ट्रांगली होता है। उसी स्ट्रेचिंग की वजह से जो फाइबर्स क्लाइटोरस और लेबिया माइनर यानी छोटे लिप्स रहते हैं उसका भी स्ट्रेचिंग होता है, और ऊपर क्लाइटोरल स्ट्रेचिंग इसलिए होता है कि वहाँ पे थिकनेस की वजह से पुलिंग ऑफ द लेबिया। तो ये एडवांटेजेस है थिक गर्थ पेनिस में। ऑर्गेजम होने के लिए पार्टनर को काफ़ी अच्छी मदद होती है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना
बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए अगर थिक गर्थ पेनिस हो? यस, यानी इफेक्ट्स हमने कह दिए, तो साइड इफेक्ट्स जायज़ है वो भी हो सकते हैं, कहेंगे हम। इसलिए तो मैं कहता हूँ अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कशन और थोड़ा सा विजिबल लाइट, यानी कम से कम आग एक दूसरे को दिखे। देखो थिक गर्थ पेनिसिस में वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ वजाइना आ गया, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं है, या फीमेल पार्टनर की तरफ से वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप फोर्सफुली थर्स्ट करोगे तो वहाँ पे उसे पेन होगा। बहुत बार वाइडनिंग होने की वजह से उसके पीछे ही रेक्टल पार्ट रहता है, काफ़ी बहुत कम अंतर रहता है। कुछ लोगों में एनल कट्स भी बैठ जाते हैं, या कुछ केसेस में वजाइनल रीजन के ऊपर क्रैक्स भी आ सकते हैं और वहाँ पे पेन होता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो यही रीज़न है कि हम साइंटिफिकली से क्यों बता रहे हैं। तो ऐसे केस में एक दूसरे को शर्मा के बात नहीं करोगे, बाद में कुछ तो भी इंजरी होगी, फिर इन्फेक्शन होगा और बाद में पार्टनर आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ल्यूब्रिकेंट यूज़ करना और साइंटिफिकली विजिबल कंडीशन में आप एक्ट करोगे तो डेफिनेटली इससे बच सकते। अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने इसके बारे में, सेक्सुअल हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा लेनी है, या फिर कोई ट्रीटमेंट आपको आपकी सेक्शुअल डिसफंक्शन पे लेनी है, कि कुछ लैंगिक समस्याओं पे लेनी है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और उसी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दे रखे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम, या फिर अंधेरी हो, दादर हो, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद, नासिक तथा हैदराबाद में, नागपुर में और दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। आप यहाँ जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और तथा एक बात बता दूं कि सर की वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है ये। इस पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम जरूर आएंगे और ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ और अलग अलग इंटरेस्टिंग विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि।